हम लोग 14% रहने के बावजूद भी हम लोग 1% नहीं है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम लोग इंडिया के जेलों में जितने लोग हैं उसमें 20.9% लोग मुसलमान हैं, और इंडिया का जितने भी भीख मांगने वाला है इसका 25% लोग मुसलमान हैं। हालत को बदलना है तो हम लोगों को टोटल इन ये मुल्क में 2,40,000 NGOs का ज़रूरत है, 2,27,000 स्कूल्स का ज़रूरत है, और आज के डेट पर 1,72,000 डॉक्टर्स का ज़रूरत है और 6 लाख नर्सों की ज़रूरत है। इंशाल्लाह 2030 होने में 2,82,000 डॉक्टर की ज़रूरत पड़ेगा और 9 लाख नर्सों की ज़रूरत पड़ेगा। जब तक हमारा होम में गरीब पैसा नहीं डालता है और अमीर वक्त निकालता नहीं है, तब तक ये होम में बदलाव तब्दीली आ ही नहीं सकता। अमीर के लिए वैल्यूएबल क्या है? क्या है अमीर के लिए वैल्यूएबल? अमीर के लिए वैल्यूएबल है टाइम, और गरीब के लिए वैल्यूएबल क्या है? गरीब के लिए वैल्यूएबल है पैसा। हम लोग जब तक हमारा वैल्यूएबल चीज़ अल्लाह को नहीं देंगे, अल्लाह का मदद क्यों आना चाहिए? हमारे सामने काम करने के लिए सिर्फ 1 से 2 साल बचा है, और ये 1 से 2 साल के अंदर हम लोग काम नहीं कर पाएंगे तो हम लोग ये मुल्क का नया दलित बन जाएंगे, नहीं तो उससे भी नीचे चला जाएंगे। एक बार उससे भी नीचे चला जाएंगे ना, उससे बाहर आने के लिए कम से कम हम लोगों को 500 ईयर्स 500 साल का ज़रूरत पड़ेगा। इसलिए हर मस्जिद को हम लोग ज़िंदा करना पड़ेगा, हम लोग वही मॉडल को लेके जाना पड़ेगा, और हर एक वॉलंटियरिज्म लोकल लेवल पे काम करने के लिए लोगों को तैयार करना पड़ेगा। मस्जिद वन मूवमेंट आप सब लोग ज़्यादातर लोग शायद जानते होंगे, शायद थोड़ा लोग इसके प्रेजेंटेशन देखे भी होंगे, लेकिन मैं इधर प्रेजेंटेशन कम उसका जो सक्सेस स्टोरी हुआ उसका एक 2-3 सक्सेस स्टोरीज़ को मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ इंशाल्लाह। हंड्रेड्स ऑफ सक्सेस स्टोरीज है, लेकिन 1-2 सक्सेस स्टोरीज मैं आपके सामने रखना चाहूँगा इंशाल्लाह। उससे पहले ये क्यों हम लोग करना का ज़रूरत पड़ा, मस्जिद वन मूवमेंट क्यों शुरू करने का ज़रूरत पड़ा। एक्चुअली मेरा मादरी ज़बान उर्दू तो नहीं है, आप लोग थोड़ा मेरा उर्दू से सहना पड़ेगा इंशाल्लाह। ये है ऑल इंडिया मुस्लिम डेवलपमेंट काउंसिल, इसके अंदर अलग बहुत सारे वर्टिकल्स है, इसमें एक है मस्जिद वन मूवमेंट। ये मुल्क में मुसलमान 800 साल हुक्मरान रहे। इंडिया में गवर्निंग सिस्टम और वो एजुकेशन मास एजुकेशन सिस्टम मुसलमानों ने इंट्रोड्यूस किया, लेकिन ये है आज का सच्चाई। 18 करोड़ मुसलमानों में अकॉर्डिंग 2011 सर्वे के मुताबिक 18 करोड़ मुसलमानों में 10.5 करोड़ मुस्लिम्स आर लिविंग आइदर इन स्लम्स और इन कंजेस्टिव एरियाज, छोटा एरिया गेटोज, ऐसे एरिया में 10.5 करोड़ मुस्लिम्स अपना ज़िंदगी गुजार रहे हैं। टोटल इंडिया का 18 करोड़ मुसलमानों में साउथ इंडिया में 25.5% है, नॉर्थ इंडिया में 74.5% मुसलमान हैं। इसमें जो इंडिया में टोटल मिलाकर 28 स्टेट्स है और 8 यूनियन टेरिटरीज़ है। इसमें 13 स्टेट्स और 2 यूनियन टेरिटरी में कुल मिलाकर 96% मुसलमान हैं। यानी कि हम लोग सारे इंडिया को फोकस करने की ज़रूरत नहीं, ये 13 स्टेट्स और 2 यूनियन टेरिटरी को भी फोकस कर लिए तो 96% लोग मुसलमानों को प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अगर हम लोग इंडिया का आउट ऑफ 720 डिस्ट्रिक्ट्स में 140 डिस्ट्रिक्ट्स को भी फोकस कर लिए तो भी 61% मुसलमानों को प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व एड्रेस कर सकते हैं इंशाअल्लाह। इंडिया का टोटल मुस्लिम पॉपुलेशन में 14.2%, IAS IPS में 3% है, हेल्थ सेक्टर में 4.4% है, रेलवेज़ में 4.5% है। ये जो रेलवेज़ में 4.5% है उसमें 98.7% लोग लो लेवल जॉब में हैं, यानी कि लाइनमैन या ड्राइवर्स, कूली, पोर्टर ऐसे के कामों में 98.7% लोग हैं। ओके, और इसमें जो है पुलिस फोर्स में 6% है, मिलिट्री में हम लोग 1% भी नहीं है। लेकिन वही सिखों का टोटल पॉपुलेशन है 1.73%, लेकिन मिलिट्री में वो लोग 8% है, और मिलिट्री में ऑफिसर्स लेवल पोस्ट में वो लोग 20% है। हम लोग 14% रहने के बावजूद भी हम लोग 1% नहीं है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम लोग इंडिया के जेलों में जितने लोग हैं उसमें 20.9% लोग मुसलमान हैं, और इंडिया का जितने भी भीख मांगने वाला है इसका 25% लोग मुसलमान हैं। एक मैं वो शहर का नाम बताना नहीं चाहता हूँ, वो एक स्टेट का डिस्ट्रिक्ट्स का एक सर्वे किया गया जहाँ जिस्म फरोश का धंधा जो प्रोस्टिट्यूट्स रहते हैं उसमें 53% प्रोस्टिट्यूट्स आर मुस्लिम्स। तो ये आंकड़ा हम क्या प्रूव करता है, जहाँ गुर्बत ज़्यादा रहता है उधर क्राइम रेट ज़्यादा रहता है। अफ्रीका में क्राइम रेट इसलिए ज़्यादा है क्योंकि उधर गुर्बत ज़्यादा है। अगर क्राइम रेट को कम करना है तो गुर्बत को हम लोग कम करना पड़ेगा, उसके सिवा दूसरा काम नहीं।
इसके लिए हम लोग क्या करें, हमारी हालत तो बदलना ही चाहिए ना, हालत तो बदलना ही पड़ेगा। हालत को बदलना है तो हम लोग क्या करना है, हालत को बदलना है तो हम लोगों को टोटल इन ये मुल्क में 2,40,000 एनजीओस का ज़रूरत है, 2,27,000 स्कूल्स का ज़रूरत है, और आज के डेट पर 1,72,000 डॉक्टर्स का ज़रूरत है और 6 लाख नर्सों की ज़रूरत है। इंशाल्लाह 2030 होने में 2,82,000 डॉक्टर की ज़रूरत पड़ेगा और 9 लाख नर्सों की ज़रूरत पड़ेगा। कम से कम 5 लाख फैमिली ट्रस्ट का ज़रूरत है। ये फैमिली ट्रस्ट क्या है, इसके प्रैक्टिकल मॉडल आपके सामने मैं थोड़ी देर में रखूँगा। आप सबसे गुजारिश करूँगा आप इसके ऊपर ज़्यादा तवज्जो दीजिए इंशाअल्लाह। और ज़कात सिस्टम भी इधर से आप आराम से शुरुआत कर सकते हैं इंशाअल्लाह। और टीचिंग स्टाफ 22 लाख टीचिंग स्टाफ की ज़रूरत है और कम से कम 1 करोड़ पक्का हाउसेस की ज़रूरत है। और लास्ट में जो है 36,000 साइंटिस्ट एंड रिसर्चर्स, ये सबसे अहम ज़रूरत है। ये फील्ड में कौन भी आगे थे वही लोग ये दुनिया को लीडरशिप दिए थे, आज भी वही लोग लीडरशिप दे रहे हैं, इंशाल्लाह आने वाला कल में भी वही लोग लीडरशिप दे रहे हैं। ये है हमारा एक्चुअली ज़रूरत का चीज़। तो इसके लिए हम लोग क्या किए, मस्जिदों को अगर जब तक हम लोग डिसेंट्रल वाइज होकर काम नहीं करेंगे और रिवर्स इंजीनियरिंग मॉडल पर काम नहीं करेंगे, हमारा हालत बदलने वाला नहीं है। हमारे हालत को बदलना तो डिसेंट्रलाइज करें, सेंट्रलाइज काम करने से भी लोगों का अपना अपना काम करने के लिए लोगों को तैयार करें। चंद लोग मिल गए, ऐसे मिल गए काम करने की निकलेंगे तो कहाँ भी काम नहीं हो जाएगा। लेकिन ग्राउंड में काम रियल उतारना है तो लोकल लेवल में हम लोग टीम को बिल्ड करना पड़ेगा, लोकल लेवल वॉलंटियरिज्म को बढ़ाना पड़ेगा, तभी जाके काम करेगा। ये मुल्क में एक भी भीख मांगने वाला नहीं से एक कौम है। कौम कौन सा है, कौन सा कौम है? सिखों का कौम है ना। क्यों उसमें एक भी भीख मांगने वाले नहीं, हम जानते हैं आप लोग? क्योंकि हर एक सिख जो है ना उनका गुरुद्वारा से कनेक्टेड है और उनका गुरुद्वारा के जरिए से हर मेजर चैरिटी काम जो भी है उनको गुरुद्वारा से जरिए से होता है। हम लोग ये मस्जिद को छोड़ के बाहर हमारे पूरे एक्टिविटीज़ करने शुरू कर दिए तो ऑटोमेटिकली मस्जिद की अहमियत कम होने शुरू हो गया। देखिए एनजीओ से अलग जो भी इदारा रहेगा, हमको ये मुल्क में 150 साल पुराना एनजीओ हमको नहीं मिलेगा। हमारा लाइफ टाइम तक एक एनजीओ चलेगा, हम लोग इंतकाल होते ही वो एनजीओ मर जाएगा। जो उसके ड्राइविंग फोर्स रहते हैं वो लोग इंतकाल होते ही वो मर जाएगा। अगर कैडर बेस्ड है, मेंबर बेस्ड है, 100 साल तक चलेगा, उसमें 2, 3, 4 पीस अलग अलग ग्रुप्स हो जाएंगे। लेकिन आपको 1000 साल पुराना मस्जिदें मिलेगा, आगे जाके फिर भी 1000 साल तक वो मस्जिदें रहेंगे। अगर लॉन्ग रन तक हम लोग सोचना है तो ये मस्जिद को जो मस्जिद नबवी का मॉडल है वो मॉडल पे हम लोग लेके आने के लिए कोशिश करना ज़रूरी है। तो हम लोग इसके लिए अलग अलग सर्वे के जो ये सब मेथडोलॉजी ऑलरेडी सुबह में थोड़े लोग आपको बोल दिए, उसका बारे में मैं इसके लिए नहीं जानना चाहता हूँ। गवर्नमेंट के स्कीम से मोर देन 40-50 हज़ार करोड़ रुपए रखा जाता है माइनॉरिटीज़ के वेलफेयर के लिए, मैक्सिमम पैसा रिटर्न चला जाता है, ये पूरा हमारा ही पैसा है। और इसके लिए देखिए हम लोग इसमें 4-5 सक्सेस स्टोरीज मैं आपके सामने रखना चाहूँ। एक देखिए हम लोग हमारे टोटल एक 40 एक्टिविटीज़ हम लोग आइडेंटिफाई किए जहाँ हम लोग मस्जिद के ज़रिए से कर सकते हैं। उसमें एक एक्टिविटीज़ है हम लोग क्लस्टर वाइज मस्जिदों को क्लस्टर्स बनाते हैं, 10-10 मस्जिदों को ग्रुप बनाते हैं, ओके। और एक ही छोटा मस्जिद जो है एक प्रोजेक्ट नहीं कर सकता, इसलिए 10-10 मस्जिदों को ग्रुप बना के ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस या हॉस्पिटल्स, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ उसको एस्टैब्लिश करने के लिए कोशिश करें। ये जैसे आपके सामने दिख रहा है ये प्रैक्टिकल मैसूर में हम लोग किए। 10 मस्जिदों के साथ में आगे एक हॉस्पिटल कायम कर अल्हम्दुलिल्लाह आज तकरीबन 1 साल में नियरली 50,000 पेशेंट्स का ट्रीटमेंट किया जाता है। और ये हॉस्पिटल जो है नो प्रॉफिट नो लॉस बेसिस पे चल रहा है और नॉमिनल कॉस्ट पे चल रहा है। और ये सब कौन चला रहा है? हम लोग जिसके बारे में बोल रहे थे ना, उधर मस्जिद को कमेटी में चलाने वाले बुज़दिल लोग हैं, जाहिल लोग ऐसे सब बोलते हैं ना, वैसे ही लोग चला रहे, याद रखिए। और इतने बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं और हम लोग इतने बेहतरीन तरीके से सब लोग अच्छा डेडिकेटेड इसमें काम कर रहे हैं। पूरा डॉक्टर्स की टीम इसमें इन्वॉल्व है। और जिधर भी बाहर को हॉस्पिटल में जहाँ मेटर्निटी इसके लिए एक केस 30,000 40,000 रुपये उधर बिल होता है, तो हमारे हॉस्पिटल में अल्हम्दुलिल्लाह 6,000 रुपये बिल होता है। इसे नॉमिनल कॉस्ट पे ट्रीटमेंट किया जाता है और बेहतरीन ट्रीटमेंट मिलता है। इसके साथ ही साथ और एक हम लोग एक देखिए इसमें 40 एक्टिविटीज़ है, इसमें मैं 2 एक्टिविटीज़ के बारे में आपके सामने रखूँगा। एक है फैमिली ट्रस्ट फॉर्मेशन। मैं इससे पहले बोला हमको फैमिली ट्रस्ट की बहुत ज़रूरत है। हम लोग ये प्रैक्टिकली ये कर रहे हैं, कितना अच्छे से ये प्रैक्टिकली कर रहे हैं बोला। स्टार्टिंग में ये क्या होता है, हमारा दादा दादी या नाना नानी के नाम पे ये फैमिली ट्रस्ट या खानदान कमेटी रहता है। खानदान कमेटी भी आप इसे कॉल कर सकते हैं, इसे रजिस्टर करने की भी ज़रूरत नहीं, अगर करते हैं तो आप लोग कर सकते हैं।
इसमें क्या होता है, बाई डिफ़ॉल्ट उनका दादा दादी का या नाना नानी के बच्चे पोते परपोते सब लोग उसका बाई डिफ़ॉल्ट मेंबर रहेंगे। एक फैमिली ट्रस्ट में मिनिमम आपको 200 लोग मिल जाएंगे, मैक्सिमम 2000-3000 लोग भी वैसा एक भी ट्रस्ट बन गए। हम लोग पिछले 10 सालों से कर रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारा ज़कात का पैसा सदका का पैसा फर्स्ट उधर लाते हैं। हम लोग फर्स्ट हमारा प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। देखिए ये सिला रहमी और हुकूक लिबाद का बेस्ट ऑफ द बेस्ट मॉडल है। इससे बेस्ट मॉडल आपको मिल ही नहीं सकता। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कल हमारे साथ ये नहीं पूछेगा तुम 50 किलोमीटर दूर कर लो आदमियों को क्यों मदद नहीं किया, या 500 किलोमीटर के दूर का आदमी को क्यों मदद नहीं किया, वो कभी भी नहीं पूछेगा। लेकिन ज़रूर ये पूछेगा तुम्हारे ख़ास ब्लड रिलेशन में, तुम्हारे ख़ास रिश्तेदारों में, तुम्हारे नेबर में इतने लोग ज़रूरतमंद के लोग थे, तुम उनको छोड़ के दूसरों को क्यों दिया। तुम्हारा ज़रूरतमंद के लोग देना डबल सवाब है इसमें। हम लोग वो डबल सवाब कमाने के छोड़ के हम लोग दूसरे इसके लिए दूर का इसके लिए चला जाता है। ज़कात का सिस्टम जैसे इससे पहले अब्दुल जब्बार सिद्दीकी साहब ने बोला, लोकली कलेक्ट होता है, लोकली डिस्ट्रीब्यूट होता है, और उसके लिए इससे बेहतर मॉडल आपके सामने आ ही नहीं सकता। और इसमें क्या है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट है सिर्फ उन्हीं के हाथ में रहता है। जब हम लोग आपके जेब का पैसा मेरे जेब का आने का प्लान करेंगे ना, लोग डाउट करने शुरू कर देते हैं। इसके हम लोग उनका पैसा उन्होंने मैनेज करने के लिए उनका आइडिया दे दिया तो वो लोग इंशाल्लाह थोड़ा अच्छे तरीके से उसे आगे लेके जाने के लिए कोशिश करेंगे। यह इसका ऐसा है। वैसे बैतुल माल बहुत ज़्यादा जगह में बैतुल माल कायम किया गया, और उसके साथ और एक काम हम लोग एक किए हैं। देखिए ये काम सक्सेस होना है तो ये 4 लोगों की ज़रूरत है, उलमास, बिजनेसमैन, पॉलिटिशियंस और ऑर्गेनाइजेशन। ये 4 लोग एक गाड़ी के 4 टायर है, और मस्जिद का कमेटी वाले जो है ना इसके इंजन के प्लेस में रहेंगे, और तभी जाके काम ये सब लोग मिल के काम करेंगे तो ही काम होएगा, नहीं तो काम हमेशा उधर के उधर ही बाकी रहेगा। कोई एक आदमी को छोड़े तब ये काम आगे नहीं बढ़ेगा। सब लोग चाहिए, सब लोगों के साथ में लेके काम लेने चाहिए। देखिए हमारे साथ और एक हम लोग एक देखिए ये है मस्जिद एजुकेशन सपोर्ट फंड। एक सिस्टम हम लोग क्रिएट किया। ये हर मस्जिद में एक बॉक्स रखते हैं हम लोग। एक गौर से सुनिए, ये बॉक्स रखते हैं। ये बॉक्स में क्या होता है, हम लोगों को उनको बोलते हैं इसमें एजुकेशन सपोर्ट करें। आपका मोहल्ला का हर मस्जिद वाले मिनिमम सालाना 5 बच्चों को तो भी एजुकेशनल सपोर्ट कीजिए। ये स्कॉलरशिप नहीं है। आफ्टर देयर स्टडीज दे हैव टू रीपे इट। नेक्स्ट 3 इयर्स के बाद में, पढ़ाई होने के बाद, जॉब की ज्वाइन होने के बाद 3 इयर्स के बाद में दे हैव टू रीपे इट, ताकि वो पैसे दूसरों को भी मदद पे आ जाए। और वो बच्चों के पास ऐसा भी कमिटमेंट लिया जाता है, वीकली 3 to 4 आवर्स दे हैव टू टीच उनके जूनियर छोटे छोटे बच्चों को, वो मोहल्ला के बच्चों को टीचिंग भी करना है, वो कमिटमेंट लिया जाता है। ये वोंट बिलीव, जिधर भी हम लोग ये बॉक्स रखे हैं ना, और ये पूरा पैसा जो है ना मस्जिद का कमेटी के हाथ में ही रहेगा। हमारा हम 1 रुपये उसमें नहीं ले रहे, वही उनका हाथ में ही रहेगा। वो लोग अपना मोहल्ले में मोहल्ला के बच्चों के लिए डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और वो जो मोहल्ला के बच्चे लोन लिए है वो लोग रीपे भी वो मस्जिद को ही करेंगे, ताकि वही उधर का उधर ही पूरा उनका कंट्रोल में ही हर चीज़ रहेगा। हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे सालाना 5 बच्चों को हो जाएगा बोले, लेकिन यू वोंट बिलीव मी, एक महीने में ही 5 बच्चों को होने लगा। ताकि इसमें हम लोग मोटिवेट करते लोगों को। देखिए ये इसमें गरीब हमेशा है ना पैसे लगाना है, और अमीर वक्त निकालना है। जब तक हमारा होम में गरीब पैसा नहीं डालता है और अमीर वक्त निकालता नहीं है, तब तक ये होम में बदलाव तब्दीली आ ही नहीं सकता। अमीर के लिए वैल्यूएबल क्या है? क्या है अमीर के लिए वैल्यूएबल? अमीर के लिए वैल्यूएबल है टाइम, और गरीब के लिए वैल्यूएबल क्या है? गरीब के लिए वैल्यूएबल है पैसा। हम लोग जब तक हमारा वैल्यूएबल चीज़ अल्लाह को नहीं देंगे, अल्लाह की मदद क्यों आना चाहिए? क्यों आएगा बोलिए? हमारा वैल्यूएबल चीज़ हम अल्लाह को देते नहीं है। एक बार हमारा वैल्यूएबल चीज़ हम लोग देंगे ना, उसके बाद में ऑटोमेटिकली अमीर जब अपना टाइम देना शुरू कर देगा, अपना पूरा माल लगाने के लिए भी तैयार हो जाएगा। अगर टाइम देने के लिए तैयार नहीं है तो माल कितना है, 2% भी नहीं देगा। देखिए हम लोग 2.5% के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। सिक्कों का इसमें एक सिस्टम है, 10वन, इसे कहते हैं 10वन यानी कि उनके इनकम का 10% जो है ना वो लोग चैरिटी एक्टिविटीज़ के लिए रखते हैं। ओके, कादियानी 16% रखते हैं, और यहूदी लोग 20% रखते हैं, तब भी जाके काम बनता है। हम लोग जब तक देखिए ये ज़कात के पैसे के साथ ही साथ उससे भी ज़्यादा हम लोग सदक़े के पैसे में चैरिटी के काम शुरू नहीं करेंगे ना, तब तक भी अल्लाह का मदद नहीं आएगा। ज़कात तो अल्लाह का पैसा है, अल्लाह बोला किसे देना है, क्लियरली ही मेंशन, हम लोग उनको देना है। और बाकी के 97.5% में हम लोग पैसा नहीं लगाएंगे ना, तब भी अल्लाह की तरफ से मदद नहीं आएगा। हम लोग इसके बारे में वेरी सीरियसली सोचें, ताकि हम लोग इसे आवाम तक, मास तक कैसे लेके जाए। देखिए हमारे साथ काम करने के लिए
लास्ट स्लाइड है इंशाल्लाह। सिर्फ 1 से 2 साल बचा है, याद रखिए। हमारे सामने काम करने के लिए सिर्फ 1 से 2 साल बचा है, और ये 1 से 2 साल के अंदर हम लोग काम नहीं कर पाएंगे तो हम लोग ये मुल्क का नया दलित बन जाएंगे, नहीं तो उससे भी नीचे चला जाएंगे। एक बार उससे भी नीचे चला जाएंगे ना, उससे बाहर आने के लिए कम से कम हम लोगों को 500 ईयर्स 500 साल का ज़रूरत पड़ेगा। क्यों 500 ईयर्स? इंडिया के जैसे स्पेन में भी हम लोग 800 साल हुक्मरान रहे। 1492 में उधर इस्लाम तबाह हो गया था। उसके बाद में फर्स्ट मस्जिद हुआ 1993 मार्च 5, एग्जैक्टली 500 ईयर्स के बाद। थोड़ा सोचिए, थोड़े घंटे के बाद, थोड़े दिन के बाद, थोड़े महीने के बाद, थोड़े साल के बाद हम लोग ये दुनिया छोड़ के चला जाएंगे। आने वाला हमारा बच्चे प्यारे बच्चे, उससे भी प्यारे हमारा पोते इधर अल्लाह को सजदा करने वाला नहीं है तो क्या हो जाएगा? अगर गुर्बत में रहेगा नो प्रॉब्लम, अनएजुकेटेड रहेंगे नो प्रॉब्लम, लेकिन अल्लाह को सजदा करने वाला नहीं है तो इट्स ए वेरी सीरियस मैटर, है ना। ईमान ही नहीं है तो बहुत सीरियस मैटर है। इसलिए देखिए, इनसिक्योरिटी इज ऑलवेज गुड। जितना ज़्यादा खौफ रहेगा वो अच्छा ही है। हमारे से भी ज़्यादा खौफ में हिटलर के ज़माने में यहूदी लोग थे। चंद यहूदी लोग ऐसे ही कमरे के अंदर इकट्ठा हुए और तय करके उठे, हम लोग ऐसे मिट जाने के लिए नहीं आए। आज सारे दुनिया को कौन कंट्रोल कर रहा है? यहूदी लोग ही कर रहे हैं ना। सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह आज से 830 साल पहले पूरा मुसलमानों को इकट्ठा किए, उससे तब तक वो आपस में लड़े, उनको फर्स्ट इकट्ठा किए। विदिन 2 साल के अंदर बैतुल मुक़द्दस फतह हो गया, विदिन 2 साल के अंदर। ओके, ऐसे हम सब लोग मिलकर कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। इसलिए हर मस्जिद को हम लोग ज़िंदा करना पड़ेगा, हम लोग वही मॉडल को लेके जाना पड़ेगा, और हर एक वॉलंटियरिज्म लोकल लेवल पे काम करने के लिए लोगों को तैयार करना पड़ेगा। वो अमीर हो, गरीब हो, जो भी हो। और गरीब को जब तक पैसे इसमें नहीं लगेगा ना, देखिए साहब, अजीम प्रेम जी का 1000 करोड़ रुपया भी एक गरीब 1000 रुपये देने के दो भी बराबर है। शायद अल्लाह के सामने गरीब के ये 1000 रुपये है ना, ज़्यादा वैल्यूएबल रह सकते हैं। क्यों? गरीब के 1000 रुपये में बच्चों का दूध का पैसा है, बच्चों का रेशन का पैसा है, माँ का पैसा है, उनका माँ का दवा का पैसा रहता है। लेकिन अजीम प्रेम जी के 1000 करोड़ रुपए में खाना का पैसा नहीं, उनका खाने का पैसा नहीं है, कुछ भी नहीं। इसलिए ज़्यादातर शायद गरीब का पैसा रहे। जब तक गरीब का पैसा हमारा एक्टिविटीज़ में नहीं लगता हो और नहीं, इसलिए गरीब का एहसास दिलाए। आपका 1 रुपया भी अमीर के 10,000 रुपये से भी वैल्यूएबल। आप 1 रुपया तो 1 रुपया डाले। वो खजूर जो है ना, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ऊपर रखे थे, वो उसका वैल्यू उनको समझाइए, तभी जाके इंशाअल्लाह हमारे इसमें बदलाव आएगा इंशाअल्लाह। तो हम लोग सब लोग मिलके इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इसके पहले हम लोग सब लोग मिलकर कोशिश करेंगे, हुआ तो अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं हुआ तो डबल अल्हम्दुलिल्लाह। एफर्ट हमारा रहेगा, रिजल्ट इंशाअल्लाह अल्लाह की तरफ से आएंगे, और रिजल्ट उसी दिन आएगा जिस दिन अल्लाह चाहेंगे। हमारे चाहने से और ना चाहने से कुछ भी नहीं हो जाएगा। देखिए, हज़ारों मस्जिदों में हम लोग रीच आउट हुए, मोर देन 300-400 मस्जिदों में एक्टिव काम भी शुरू हो गए, अलग अलग लेवल पे काम शुरू हो गए। अगर हम लोग एक काम में सक्सेस हो गए थे ना, हम लोग हमारा प्लानिंग ये भी है, नेक्स्ट 3 इयर्स के अंदर मस्जिद मूवमेंट को हम लोग क्लोज करना चाहिए। क्योंकि हम लोग ये लाइफ लॉन्ग, हमको कोई तंजीम इधर बिल्ड करने का प्लान नहीं है। ये मुल्क में कौन सा भी तंजीम हमेशा वक्त के ज़रूरत के मुताबिक कायम होता है, और वक्त हालत के मुताबिक कायम होता है, और हालत हमेशा बदलते रहता है। इसलिए हम लोग ये 3 साल के अंदर ये मस्जिद मूवमेंट को क्लोज करना चाहते हैं। इससे पहले हर मस्जिदों को सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल पे लेके आएंगे, उनके सेल्फ अपना काम करने के लिए तैयार करने की कोशिश करेंगे। अगर सारे मुल्क में इवन 20,000 मस्जिदों भी नेक्स्ट 3 इयर्स में हो जाएंगे ना इंशाल्लाह, बाद अपने आप हर चीज़ वही लोग एक दूसरों को कॉपी करके काम करने आगे बढ़ेंगे। मैं सबसे गुजारिश करूंगा, अब सब लोग मिल के साथ में कदम आगे बढ़ाएंगे। हर प्रॉब्लम, मुसलमान को जो भी प्रॉब्लम है, इसके ज़रिए से हम लोग इंशाअल्लाह सॉल्व करने के लिए कोशिश कर सकते हैं। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम।